दोस्तों यार, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक ही बात बोलना चाहूंगा, वही पर्सन इस वीडियो को पूरा देखना जो सच में अपना क्रेडिट स्कोर को इंक्रीज करना चाहता है रियलिटी में। क्योंकि यार यूट्यूब पर आपको बहुत सारी फर्जी और फेक वीडियोस मिल जाती हैं जहां पर आपको बताया जाता है कि आपका सिविल स्कोर है, क्रेडिट स्कोर कैसे आप ऑनलाइन बढ़ा सकते हैं। लेकिन सच बताऊं दोस्तों कि वहां पर ना आपको प्रॉपर और सही तरीका नहीं बताया जाता है। देखो यार, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रूफ के बारे में, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में हर इंसान प्रूफ पे भरोसा करता है। तो देखो साइड में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो वो व्यक्ति जिनका अब तक सिविल स्कोर 0 है या जिनका अभी तक सिविल स्कोर बना ही नहीं है, तो वो कैसे अपना सिविल स्कोर आसानी से इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दूसरे टाइप के वो लोग जिनका सिविल स्कोर थोड़ा कम है लेकिन वो हर महीने अपने सिविल स्कोर को इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं घर बैठे ऑनलाइन, तो वो इस वीडियो को पूरा देखना। इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका जो क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर है वो गुड कंडीशन में या एक्सीलेंट कंडीशन में है। तो भाई मैं आप सभी को भी एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जितना हो सके आप अपने क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर को इंक्रीज करो, बढ़ाओ। इससे फायदा क्या होगा, जैसा आप सभी जानते हैं कि अगर आपका जितना अच्छा क्रेडिट स्कोर रहेगा उतने ज्यादा आपके चांस है भाई कि बैंक आपको कम इंटरेस्ट पे बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट का लोन दे देगा, या फिर आपको अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड आपको आसानी से ज्यादा लिमिट के मिल जाएंगे। क्योंकि भाई बैंक ना हमेशा आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेगा और क्रेडिट स्कोर अगर आपका खराब है या कम है तो आपको ना तो कोई लोन मिलेगा, और लोन मिलेगा भी तो उसके इंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा हाई रहेंगे। तो इसलिए आपको यहां पर फायदा तभी होगा जब आप अपना क्रेडिट स्कोर ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सको। तो देखो यार, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके सामने अपना खुद का जो एक्सपीरियंस जो मैंने किया है, जो मैंने अपना क्रेडिट स्कोर खुद का बढ़ाया है, वो आप साइड में देख सकते हैं। फरवरी मंथ में जो क्रेडिट स्कोर यहां पर था वो था मात्र 782, और उसके अगले महीने जो मैंने अपना सिविल स्कोर बनाया था वो बनाया था 791, और उसके अगले महीने 792। ठीक है, तो कैसे इंक्रीज करेंगे चलिए अब समझते हैं। तो इसके लिए आपको जाना सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहां पर मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन खुलकर आ जाएगा, और आप इस ऐप को सबसे पहले डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद ओपन कर लेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि स्टार्ट योर जर्नी टू ए 750 प्लस क्रेडिट स्कोर, यानी कि जो भी आपका सिविल स्कोर है, क्रेडिट स्कोर है, उसको अगर आप 750 से ज्यादा करना चाहते हैं तो भाई ये बेस्ट तरीका है। तो उसके लिए आपको जो है गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है, और जो भी आपका मोबाइल नंबर है पैन कार्ड के साथ में लिंक, उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे और यहाँ पर दोनों बॉक्स को टिक करके कंटिन्यू करेंगे। अब आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी फिलअप करके आप कंटिन्यू करेंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पर अपने डिटेल्स को फिलअप कर लीजिएगा, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, इसके अलावा आपका ईमेल आईडी और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है एंटर करके रिवील माय क्रेडिट स्कोर हम क्लिक कर देंगे। अपना पैन नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे और जो भी आपका एरिया का पिन कोड नंबर है एंटर करके कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा आप वेट करेंगे। अभी यहाँ पर जो है आपको इनेबल करना होगा अपना मोबाइल लॉक को, ठीक है, आप अलाउ करेंगे, और जो भी आपके फोन पर लॉक लगा होगा, फिंगरप्रिंट लॉक या फेस आईडी लॉक, आप अलाउ करके यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। अब आप देखेंगे कि अभी हमारा प्रोफाइल में लिखा हुआ है न्यू टू क्रेडिट, यानी कि जो हमारा प्रोफाइल बना हुआ है, ये हमारा पैन कार्ड है, इसका अभी सिविल स्कोर जो है बिल्कुल 0 है। यानी कि अगर आपका सिविल स्कोर एकदम 0 है या आपका सिविल स्कोर कम है तो इसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू फुल रिपोर्ट, अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है, बिल्कुल 0 है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको यहाँ पर बैक कर लेता हूं। अब याद रखिएगा, अब नॉर्मली दोस्तों होता क्या है, जिनका सिविल स्कोर यहाँ पर कम है उनका क्यों होता है, नॉर्मली हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वो हमारे पास जो होते हैं अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड, यानी कि हमें बैंक जो है अप्रूवल देता है, अप्रूवल की बिहाफ पर हमें क्रेडिट कार्ड इशू करता है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, आपके पास कितने भी क्रेडिट कार्ड क्यों ना हो, अगर आपके पास एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड नहीं है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट की बिहाफ पर अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आपका क्रेडिट स्कोर कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्ड 750 प्लस क्रेडिट स्कोर विद एसबीएम जेट क्रेडिट कार्ड, यानी कि बेसिकली जो क्रेडिट कार्ड बनाया गया है ये आपका क्रेडिट स्कोर को इंक्रीज करने के लिए बनाया गया है, और साफ साफ लिखा हुआ है 100% अप्रूवल गारंटी, एफडी ब्रेक्ड क्रेडिट कार्ड। और सबसे कमाल के बाद, जिन्होंने आज तक अपना क्रेडिट कार्ड बनाया नहीं है, नो इनकम प्रूफ, यानी कि आपको इनकम प्रूफ देने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप जॉब करते हैं या नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एफडी की बिहाफ पर अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि अगर आप कोई स्टूडेंट हैं या आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आपका क्रेडिट स्कोर बिल्कुल 0 है, तो आप जो है 2-3 महीना इस क्रेडिट कार्ड का यूज करो, आपको आसानी से जो है फ्यूचर में बैंक खुद ब खुद आपको ऑफर करेगा क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो बहुत से लोग बोलते हैं ना कि भाई हमें बैंक की तरफ से ऑफर ही नहीं मिलता है, इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर या तो बहुत कम है या आपका क्रेडिट स्कोर बिल्कुल 0 है। इसके अलावा आरबीआई इंश्योर्ड एफडी, यानी कि भाई जो आप एफडी यहाँ पर करवाते हैं ना, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पर जो है सेफ्टी होती है 5 लाख रुपए तक की, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। इसके अलावा यूपीआई क्रेडिट कार्ड, यानी कि आप जो है यूपीआई से लिंक करके आसानी से क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब हमारे अकाउंट में बैलेंस होता है तो
तो हम यूपीआई पेमेंट कर लेते हैं। तो सबसे कमाल की बात है कि एफडी करवाओ और जो आपको लिमिट मिलेगा उससे आप क्या है यूपीआई पेमेंट कर लो अपने क्रेडिट कार्ड को लिंक करके, है ना। इसके अलावा जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो आपको 21,000 से भी ज्यादा अमाउंट का बेनिफिट मिलता है। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको कहां कहां बेनिफिट मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर जो है व्यू ऑल बेनिफिट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको बताया जा रहा है कि जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलेगा 150 रुपए एकदम 3 महीने के लिए फ्री में। इसके अलावा सोनी लिव का भाई आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा जिसका प्राइस है 1197 रुपए का 3 महीने के लिए एकदम फ्री। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के जो है आपको वाउचर मिलेंगे, रिडीम आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप बाकी ऑफर भी यहाँ पर देख सकते हैं जो कि बहुत ही कमाल की बात है। अब आपको अप्लाई नाउ यहाँ पर दिखेगा, आप क्लिक कर देंगे और जो भी आपका जीमेल आईडी एंटर करके बॉक्स को टिक करके कंटिन्यू करेंगे। अब आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी तो आप अलाउ करके सभी परमिशन को 1 बाय 1 यहाँ पर अलाउ कर लेंगे। हमने अलाउ कर लिया है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को एंटर करके कंटिन्यू करेंगे। आपको सभी बॉक्स को यहाँ पर टिक करना है और कंटिन्यू एंड गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को फिलअप करके कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आपको जीमेल आईडी आपका दिख जाएगा, कंटिन्यू करेंगे तो आपको आपके जीमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को आप जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, हमारे पास ओटीपी आ चुका है, फिलअप करके कंटिन्यू करेंगे। अब दोस्तों पैन नंबर अपना और डेट ऑफ बर्थ और जो भी आपका पैन कार्ड पर पूरा नाम है एंटर कर लेंगे और उसके बाद बॉक्स को टिक करके उसके बाद आप आई एग्री पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे। डिटेल्स को एक बार चेक कर लेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब आपको जो है आपका आधार नंबर जो भी है उसको आप एंटर कर लेंगे और बॉक्स को टिक करके यहाँ पर आई एग्री कंटिन्यू करेंगे। अब आपका यहाँ पर जो है ओटीपी आएगा भाई आधार की तरफ से, ओटीपी को फिलअप करके यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे दोबारा। अब जो भी आपका आधार कार्ड पर डिटेल्स है वो आपके सामने दिख जाएगा। अब आपको सिंपली नीचे बॉक्स को टिक करना है और कंटिन्यू करेंगे। अब आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप मैरिटल स्टेटस में कैसे हैं, सिंगल है, मैरिड है। इसके अलावा प्रीफर्ड नेम यानी कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो है क्या नाम प्रिंट करवाना है तो आप नाम को कोई भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके अलावा आपकी मदर का, माता जी का नाम क्या है, आप अपनी माता जी का नाम एंटर करना, सरनेम एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली इसमें। इसके अलावा जो है कम्युनिटी में आप जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके अलावा जो है आर यू ए पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन तो हम इसको नो करेंगे। इसके अलावा आर यू ए टैक्स पेइंग रेसिडेंशियल ऑफ इंडिया तो यस हम करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब दोस्तों आपको बताना होगा कि आपका जो है क्वालिफिकेशन क्या है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप क्या करते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अभी हमने जो है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल को सेलेक्ट कर लिया है। ऑक्यूपेशन में आप क्या करते हैं तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने एजुकेशन लिख दिया है। इसके अलावा ग्रॉस एनुअल इनकम आप पूरे साल में कितना कमाते हो, जितना भी आप कमाते हैं सेलेक्ट करके आप सेव करेंगे। और सोर्स ऑफ फंड यानी कि आप कहां कहां से इनकम करते हैं, जैसे हमारा बिजनेस करा। इसके अलावा अगर आपका रेंट भी आता है तो आप टिक करते जाएंगे। तो अभी हमारा फिलहाल बिजनेस ही है, हमने टिक कर लिया है। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना होगा तो सेलेक्ट और ऐड कम्युनिकेशन एड्रेस लिखा है, क्लिक करेंगे। और अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस भी बिल्कुल सेम है जो आपका परमानेंट एड्रेस है आधार कार्ड वाला तो आप इस बॉक्स को टिक कर लेंगे नीचे से। अगर आपका एड्रेस अलग है तो आप ऐड न्यू एड्रेस पर क्लिक कर सकते हैं। तो अब हमारा सेम ही है तो हम बॉक्स को टिक करके यहाँ पर हमारा एड्रेस आ चुका है, बॉक्स को हम नीचे टिक करेंगे यहाँ पे और कंटिन्यू करेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपने नॉमिनी को ऐड करना होगा तो नॉमिनी इज माई यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, क्या रिलेशन है उनसे सेलेक्ट करके अपना जो है यहाँ पर नाम उनका एंटर कर लेंगे और उनका क्या एड्रेस है आप सेलेक्ट करके। उसके अलावा अगर उनका भी एड्रेस सेम है तो आप टिक कर लेंगे, अगर नहीं है तो आप ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक करके नया एड्रेस भी जोड़ सकते हैं। और जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ है एंटर करके यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अब आपके सामने एप्लीकेशन का फॉर्म खुलकर आएगा, आप एक बार चेक करके इसको कंटिन्यू कर लेंगे और सभी बॉक्स को टिक करके यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अब आपके नंबर पर जो है ओटीपी आएगा, ओटीपी को आप फिलअप कर देंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर बताना होगा कि क्या आप कितना अमाउंट की एफडी करवा रहे हैं। यानी कि बेसिकली होता क्या दोस्तों यहाँ पे कि जो ये आपका क्रेडिट कार्ड है ना मिनिमम 5,000 की आप एफडी करवाते हैं तो आपको 90% लिमिट मिलती है। यानी कि अगर आप 5,000 की एफडी कराओगे तो आपको 4500 रुपए की लिमिट मिल जाएगी। अब बेसिकली होगा क्या कि आप जब क्रेडिट कार्ड आपको फिजिकली मिल जाएगा आप इसको अपना गूगल पे, फोन पे, यूपीआई से लिंक कर लेना। लिंक करने के बाद क्या होगा ना कि आपका अकाउंट में भी 5,000 का बैलेंस तो होता ही था। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को लिंक करेंगे तो उससे आप 4500 रुपए तक का यूज करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ना 30% ही यूज करना। होता क्या है बेसिकली अगर आपको अपना क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करना है, अच्छे से जल्दी बढ़ाना है तो उसके लिए आपको जो है 30% से कम यूज करने की लिमिट। मान के चलो आपकी 10,000 की एफडी है, आपको यहाँ पर 9,000 की लिमिट मिलती है तो मेरे हिसाब से आप 3,000 तक का यहाँ पर जो अमाउंट यूज करेगा हर महीने, उसके बाद जो है बिल बनेगा तो आप पेमेंट करते जाइएगा टाइमली। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, 3-4 महीने तक आपको पेमेंट करना है, 30% से कम यूज करना है और उसके बाद आपको टाइम टू टाइम पेमेंट करनी क्रेडिट कार्ड की। उसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड का जो आपका स्कोर है ना वो बढ़ जाएगा आसानी से, ठीक है। अब आप जितने भी अमाउंट की एफडी करवाना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लेंगे और साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको 6.5% का हर साल इंटरेस्ट मिलेगा और यहाँ पर ड्यूरेशन है
390 दिन का यहाँ पर टाइम दिया गया है। ऐसा नहीं कि आपको 390 डेज तक अपनी एफडी करवानी है, बट ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहो तो बीच में भी अपनी एफडी को ब्रेक करवा सकते हैं। लेकिन याद आपको ये रखना कि जब भी आप अपने एफडी को निकालेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि जो आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिलती है ना आपका जीरो हो जाएगा। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे हमें 5000 की एफडी करनी है, हमने सेलेक्ट कर लिया है और कंटिन्यू करेंगे। अब दोस्तों बॉक्स को टिक कर लेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। अब आपको बताना होगा कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, उसी अकाउंट नंबर को आप दोबारा एंटर कर लेंगे और आपका जो भी बैंक का आईएफएससी कोड है उसको एंटर करके आप यहाँ पर जो है बाकी डिटेल्स खुद ब खुद आ जाएगी, जैसे कि बैंक नेम, ब्रांच कौन सी, खुद ही आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट नाउ पे क्लिक कर देना है। अब आपको सामने ये वाला पेज खुलकर आएगा, तो प्रोसीड टू पेमेंट पे आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पर बॉक्स को टिक कर लेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अब आपको जो है पेमेंट करना होगा, तो पेमेंट के लिए आप बहुत सारे यूपीआई मेथड यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर यूपीआई पे हम क्लिक करेंगे। अब मान के चलो आपको किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से जैसे पेटीएम से करना है, तो आप पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। होम स्क्रीन पर आपका यूपीआई आईडी आपको दिख जाएगा, उस यूपीआई आईडी को आप कॉपी करके यहाँ पर एंटर कर लेंगे और कंटिन्यू करेंगे और आप यहाँ पर जो है पेमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। पेमेंट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली 5000 रुपए की। उसके बाद दोस्तों वीडियो केवाईसी के लिए आपके सामने ऑप्शन खुलकर आएगा और याद रखिएगा यहाँ पर आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपका वीडियो केवाईसी जो है कंप्लीट नहीं होता है 72 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर, तो जो है आपका वीडियो केवाईसी यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और जो आपका पैसा है ना वो आपके बैंक अकाउंट में जिससे कटता है उसी में वापस रिफंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपका पेमेंट यहाँ पर फेल्ड भी हो जाता है, पैसे कट जाते हैं बैंक से, आपका यहाँ पर जो है क्रेडिट कार्ड नहीं बनता है, तो आप घबराना मत, यहाँ पर आसानी से आपका पैसा रिफंड हो जाता है। तो हम यहाँ पर नीचे बॉक्स को टिक कर लेंगे और यहाँ पर स्टार्ट वीडियो केवाईसी कॉल पे क्लिक कर देंगे और अब आपको परमिशन देनी होगी, तो आप इसको प्रोसीड टू वीडियो केवाईसी पे क्लिक कर देंगे और प्रोसीड कर देंगे। अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जैसे आप वीडियो केवाईसी कर रहे हैं तो आपके फेस में पूरी लाइट आनी चाहिए, इसके अलावा इंटरनेट बढ़िया चलना चाहिए और आपके पास फिजिकल पैन कार्ड होना जरूरी है, ओरिजिनल पैन कार्ड, ठीक है। स्टार्ट कॉल विद द एजेंट पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हमारे पास रिट्राई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे फोन के लोकेशन ऑन नहीं है, तो हम रिट्राई नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है लोकेशन ऑन कर लेते हैं। लोकेशन ऑन करने के बाद दोबारा हमने रिट्राई ऑन करा और यहाँ पर माइक्रोफोन की परमिशन को अलाउ करेंगे, कंटिन्यू करके थोड़ा सा आप वेट करेंगे। अब आप कौन सी लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी में आप सेलेक्ट करके यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव कनेक्ट कर दिया जाएगा वीडियो कॉल में, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आपको बताने हैं। इसके अलावा आपको अपना फिजिकल पैन कार्ड यहाँ पर दिखाना है। उसके बाद दोस्तों आपका वीडियो केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और याद रखिएगा अगर आपका वीडियो केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है, रिजेक्ट होता है, तो आपको 48 से 72 घंटे में आपका पैसा आपको रिफंड कर दिया जाता है। और अगर आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है तो आपका एक एफडी यहाँ पर जो है ओपन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आप 1 से 2 दिन बाद यहाँ पर ओपन करेंगे एप्लीकेशन को, तो आप जाएंगे यहाँ पर नीचे कार्ड्स के ऊपर और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो है एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड आपको एक इशू कर दिया गया है, जो कि हमारा रुपए क्रेडिट कार्ड है। और आपका जो फिजिकल क्रेडिट कार्ड है वो 4 से 5 दिन में आपके एड्रेस पर आपको भेज दिया जाएगा। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक ट्रैकिंग नंबर भी दिया गया है। इस ट्रैकिंग नंबर को आप कॉपी करके यहाँ से अपने फिजिकल क्रेडिट कार्ड को ट्रैक भी कर सकते हैं कि अभी कहां पर है। अब दोस्तों आपको एक काम करना है कि जो भी आपका जेट एसबीएम क्रेडिट कार्ड है रुपए के वेरिएंट में, इसको आपको लिंक करना है अपने यूपीआई एप्लीकेशन से। और आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी आपने लिमिट ले रखी है ना, जो भी आपने एफडी करवाई जितने अमाउंट की, उसका आपको 30% से कम यूज करना है, ठीक है। अब मान के चलो 10,000, वैसे मैंने आपको बताया था एग्जांपल के लिए आपको 9,000 की लिमिट मिलती है, तो आपको 3,000 से कम का अमाउंट यूज करना है। और जैसे आप यूज करेंगे और आप 3 से 4 महीने कंटिन्यू उसको करते जाना और आप बिल का पेमेंट भी टाइम टू टाइम जमा करते जाना, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप 3 से 4 महीने बाद कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है, सिविल स्कोर है ना, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। और इस तरीके से आप जो है आपके पास एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड भी होना जरूरी है। तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए जरूर अप्लाई करना, फटाफट से जाओ और अप्लाई करो और उसके बाद देखना कि कैसे आपका आसानी से क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें।